नमस्कार साथियों। सुशांत केस में जिस प्रकार से रोज़ाना नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और नए नए ऐसे उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं जिससे कि ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गुत्थी उलझ चुकी है इस मामले में। और जो भी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं और उन्हें इस बात का ध्यान है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस बात पे बहुत ही गौर से इस चीज़ का वो जांच कर रही है ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी निर्दोष इसमें न फंसे। इसके लिए उन्होंने अपने जो कदम है वो फूंक फूंक कर रख रहे हैं। और इस केस में अब जो एक नई ताज़ी बात जो आई है सामने वो ये है कि जो एम्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें डॉक्टर सुधीर चौधरी ने ये कह दिया था कि ये सुसाइड का मामला है। इसके बाद जब से पूरे देश में बवाल हुआ और सुशांत के जितने फैंस थे उन्होंने ये जम करके कहा कि ये बिल्कुल ही ऐसा मामला नहीं है और कड़ा विरोध हुआ उस एम्स रिपोर्ट का लेकर के। अब उसके बाद फिर से एक बार इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि जो जांच एजेंसी है उनका ये कहना है कि हम इस मामले में अपने तरीके से जांच कर रहे हैं और साफ साफ ये कहा गया है कि इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और एम्स की जो रिपोर्ट है उसको हम नहीं मानते हैं और हम अपने तरीके से इस मामले में हत्या और ड्रग्स अलग अलग एंगल पे जांच कर रहे हैं। लेकिन जो एम्स के रिपोर्ट को अमान्य करार दिया गया है और उस पे जो नई सिरे से जांच हो रही है वो बहुत ही बड़ी एक खबर है, जो कि इस सुशांत केस में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां भी बहुत ही गंभीर तरीके से और सार्थक चीज़ों पे ही विचार कर रही है। क्योंकि एम्स ने रिपोर्ट दे करके जिस वक्त वो दिया था आज से करीब 7-8 महीना पहले, एक बड़ा ही एक मायूसी छा गई थी। लग रहा था कि इस मामले को समेट दिया गया है, मामले को ख़त्म कर दिया गया है। परंतु जब से सुशांत के फैंस उस रिपोर्ट्स के आने के बाद इतने हंगामे हुए, इतने ज़्यादा इस पे सबूत पेश किए गए सोशल मीडिया के ऊपर कि इसको देखते हुए सरकार हो या जांच एजेंसी हो, उन्होंने साफ ये कहा है जांच एजेंसी ने कि हम इस मामले में कोई भी ढील नहीं बरत रहे हैं और एम्स की रिपोर्ट को भी हम मानते नहीं हैं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस केस का निष्पक्ष जांच करना है। और उसी निष्पक्ष जांच पे ही एजेंसी लगी हुई है। और जिस प्रकार से जांच चल रहा है और जिस प्रकार से अब एजेंसियों के बयान आ रहे हैं उससे ये बिल्कुल ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो सुशांत के फैंस हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि और मुझे भी ऐसा उम्मीद है कि इस मामले में बिल्कुल न्याय मिलेगा और समझौता का कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि एम्स की रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और जिस दिन एम्स की रिपोर्ट गलत साबित हो जाएगी उस दिन समझिए कि इस देश में क्या होगा। क्योंकि जो तथ्य और जो सबूत और जो अभी तक के गवाह मिले हैं उसके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। और जब आनन फानन में पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और जो भी मुंबई पुलिस और मुंबई में जो भी सब हुआ वो सबको पता है। और उस आनन फानन में ही इन सारी गतिविधियों शक के निगाह में आ गई कि इतनी जल्दीबाजी क्या मची थी कि रात को ही पोस्टमार्टम कर दो, सुबह होते ही एकदम अंतिम संस्कार कर दो। और जबकि उनके पिता चाहते थे कि सुशांत का जो पार्थिव शरीर है उसे पटना लाया जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और उसको देखते हुए अब जांच एजेंसी ने साफ कर दिया है कि एम्स की रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं और हम अपने तरीके से जाँच इसमें कर रहे हैं। और अब लग रहा है कि इस मामले में कुछ न कुछ बड़ा होगा और बड़ा खुलासा होगा और हत्यारे ज़रूर पकड़े जाएंगे। चलिए अगले वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ। मैं अभी एक्चुअली आप देख रहे होंगे जो बैकग्राउंड है, मैं ऑन द वे हूँ। मैंने बोला था कि 16 तारीख के बाद कुछ बड़ा करने वाला हूँ, तो मैं पटना जा रहा हूँ। बीच में रास्ते में भी 2-3 दिन अपने गाँव रुकूँगा, उसके बाद पटना रुकूँगा। और एक जो बड़ा मेरा जो प्लान है सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस पे एक गाँव से लोगों को जोड़ने का, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।